एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है। उसके मुताबिक अब आपने ये क्या करना कि आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट सेल करते हैं किसी बिज़नेस कस्टमर को, तो आपको उसकी वैट रसीद जो है, वैट इनवॉइस जो है, वो विद इन 1 वर्किंग डे उसको सप्लाई करना होगी, उसको प्रोवाइड करना होगी। तो अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो आपकी जो सेलर परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है उसका। तो सेलर परफॉर्मेंस में जो आपका इन्होंने ये जो नए जो मैट्रिक्स में इंट्रोड्यूस करवाई है, इसको कहते हैं जी इनवॉइस डिफेक्ट रेट। तो ये इनवॉइस डिफेक्ट रेट जो है ये आपका बढ़ सकता है। इनवॉइस डिफेक्ट रेट बढ़ेगा, आपकी सेलर परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, आपकी अकाउंट हेल्थ अफेक्ट होगी, तो उससे आपकी सेल पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इसको जहन में रखें कि जब भी आपकी कोई सेल हो तो विद इन शिपमेंट के बाद 1 वर्किंग डेज़ के अंदर आपने उसको क्या करना है, सप्लाई करना है या प्रोवाइड करनी है वैट इनवॉइस जो है, वैट रसीद जो है। लेकिन ये कि ये अमेज़ोन अप्लाई करेगा ये पॉलिसी, तो अमेज़ोन विल इन्फॉर्म यू बिफोर 90 डेज़ बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। तो ये एडवांस इन हैंड रखें इस चीज़ को आप, और इट इज़ लाइक एडिंग समथिंग टू योर वर्क। तो आपके इतने जितने जो काम है उसमें एक और इजाफा कर दिया अमेज़ोन ने। तो अब ये कि आप जैसे आप पहले भी करते हैं कि अमेज़ोन के ऊपर अगर B2B करते हैं तो इनवॉइस तो आप प्रोवाइड करते हैं। अब ये कि इनवॉइस जो प्रोवाइड करना है आपने, वो आपने जो कस्टमर और सेलर के दरमियान जो मैसेजिंग सर्विसेज है, मैसेज में आपने उसको इनवॉइस प्रोवाइड नहीं करनी है, वैट इनवॉइस। अगर प्रोवाइड करेंगे वो, तो वो अमेज़ोन कंसीडर करेगा आपकी इनवॉइस जो है मिसिंग है। अगर वो कंसीडर ये करेगा तो आपकी फिर क्या करेगी, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में जो है वो अफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव। तो आपका सेलर जो क्या उसका नाम है, आपका सेंट्रल है, उसमें सेलर मैट्रिक्स जो अफेक्ट करेगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली सेल में भी इफेक्ट पड़ेगा। अब ये कि आप इनवॉइस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 वेज़ उन्होंने बताए हैं। पहला वेज तो वैट कैलकुलेशन सर्विसेज जो अमेज़न प्रोवाइड करता है आपको, ये रिकमेंडेड है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है ये अमेज़न की। कौन सी, वैट कैलकुलेशन सर्विसेज, तो ये आपकी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो अब ये है कि उसमें ये है कि आप जो वैट कैलकुलेशन सर्विसेज है उस पे जाएं, आप अपने क्या उसका नाम है, रजिस्टर्ड करें अपने आप को, आप अपना नंबर वगैरह लिखें, आप टैक्सेशन नंबर, VAT नंबर, उसके अलावा बाकी डिटेल्स फॉर्म फिल करें, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली अमेज़ोन जनरेट करेगा और कस्टमर को आप भेज सकते हैं। और दूसरा है इनवॉइस अपलोड इन द सेलर सेंट्रल। अब सेलर सेंट्रल के अंदर क्या हो सकता है, सेलर सेंट्रल में आप जाएंगे, आप ऑर्डर जिसको आपने इनवॉइस सेंड करनी है उस ऑर्डर पे जाएंगे, उस ऑर्डर को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इनवॉइस को क्लिक करेंगे, इनवॉइस अपलोड करेंगे। इनवॉइस अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर वो उसको बायर को सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, फिर वो आपकी इनवॉइस जो ऑटोमेटिकली चली जाएगी और आपकी जो सेलर परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट नहीं होगी, और सेलर परफॉर्मेंस जो मैट्रिक्स हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये जहन में रखें कि ये अमेज़ोन आपको इम्प्लीमेंटेशन से 90 डेज़ पहले भी इन्फॉर्म करेगा। और सेकंड चीज़ जो अमेज़ोन करेगा कि आपकी ये इनवॉइस डिफेक्ट रेट जो है ये 5% से कम होनी चाहिए, अदरवाइज़ बाद में आपके अकाउंट की हेल्थ जो अफेक्ट हो सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है जो अमेज़ोन इम्प्लीमेंट करेगा। तो होपफुली दिस विल हेल्प यू एंड हैव अ गुड टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर।